हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे दोस्त, मेरे भाई, आज की इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ, और उसमें पढ़ेंगे दोस्त प्रश्नावली 5.2। अध्याय 5 है और उसमें है वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग 5.1 पढ़े थे। आशा करते हैं आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे और आपको उस वीडियो से लाभ जरूर हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोला करेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यदि आपके पास बुक है तो बुक में आप देखिएगा 5.2 है, यानी 5.2 एक्सरसाइज, उसमें 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आप देखिए, बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। इसको दीर्घ विभाजन विधि बोले या फिर भाग विधि बोले, यानी डिवीजन मेथड, दोनों का मतलब एक ही होता है। कहने का मतलब ये है कि इसको वर्गमूल आपको निकालना है किस विधि से? डिवीजन मेथड से, यानी भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना है। दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप इसमें से वर्गमूल भाग विधि से निकालना सीख कर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 1 नंबर हम पूरा क्वेश्चन उतार दिए हैं आपके बोर्ड पे। 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसको हम हल कर रहे हैं। हम आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे कि दोस्त आप 1 से 30 तक वर्ग याद कर लीजिएगा, और मैं विश्वास करता हूँ आप 1 से 30 तक वर्ग याद कर लिए होंगे। तो चलिए इसको कैसे बनाइएगा आप उसको देख लीजिए, बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। 625 है 1 नंबर जो दिया गया है, 625। आपको क्या करना है? भाग विधि से इसको वर्गमूल निकालें, यानी डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चलिए निकाल रहे हैं हम। देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, एकदम कंफर्म है कि आप समझ जाइएगा। देखिए, सबसे पहले बोला, इसमें हम आपको याद दिला दें कि सबसे पहले इसमें आप जोड़ा बनाएंगे, पेयर। दाहिने बगल से इसको जोड़ा बनाइएगा। जो भी जोड़ा में रहेगा उसको हल जोड़े में ही करेंगे, जो सिंगल रहेगा उसको सिंगल में हल करेंगे। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, जब भी पेयर में रहेगा तो उसका हल पेयर में ही होगा, जो सिंगल अकेले रहेगा उसका हल अकेले में होगा। दूसरी बात, इसमें 0 से लेकर 9 तक हम लोग चलते हैं, स्क्वायर में चलते हैं इसमें, ठीक है। अब चलिए इसको फाइंड करते हैं, हम निकालते हैं। देखिए, ये पेयर में है, ये सिंगल है, तो सबसे पहले इस सिंगल वाला को हल करें। अब देखिए 6, अब हम आपसे पूछ रहे हैं 0 से 9 तक के बीच में, और दूसरी बात इसमें 0 से 9 तक ही चला जाता है, ठीक है। अब देखिए 0 से 9 तक में किसी का वर्ग 6 होता है, आप बताइए। तो आप कहिएगा कि नहीं। तो इससे कम, 6 से कम किसी का वर्ग होता है तो कहिएगा 4। 4 किसका वर्ग है? 2 का, है ना जी। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं डबल, इस बात को याद रखिएगा, डबल लिखते हैं हम, जिस भी से चलते हैं उससे डबल। दोस्तों, भाग विधि का मतलब क्या हुआ? कैसे हम लोग भाग पढ़ते हैं आप देख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए इसको हमको भाग देना है 25 से, 4 में 25 से, तो चलते हैं 4 के पहाड़ा में देखते हैं हम लोग 25 है कि नहीं, देखते हैं ना। यदि है तो लिख कर कटा देंगे, अगर नहीं है तो इससे ठीक एक कम। सेम कंडीशन वही है, आप देखिएगा यहाँ पर। तो 4 जो है, 4 के पहाड़ा में 25 नहीं है, तो इससे कम क्या करेंगे? 4 छक 24। देखिए शेष 1 बचा, यानी ठीक उसी प्रकार इसमें भी है कि आप उसके बराबर रखिए या फिर उससे जस्ट कम, ठीक है। तो देखिए 4 जो है करेंगे तो यहाँ पर देखिए गुना होता है, डबल रखेंगे, डबल रख के हम लोग चलेंगे, इस बात को अब जानकारी है। और इसमें गुना करके जो भी गुना आएगा यहाँ पर हम लिखेंगे, तो 2 दूना के 4। अब देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं, अब 2 2 4, यहाँ पर गुना करके लिखते हैं, यहाँ पर जोड़ कर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए घटाइए इसको, यहाँ पर घटाया जाता है, 6 में 4 जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, ये पेयर में था ना, तो इसको जब उतारेंगे तो दोनों को साथ में उतारेंगे, ठीक है। हम आपको बताए थे कि जब भी पेयर में होगा तो पेयर में ही हल होगा, ठीक है। दोस्तों, हम डीपली जाकर बता रहे हैं ताकि आपको मतलब एक एक बात क्लियर हो। चलिए अब देखिए, ये इकाई अंक का आपको दिख रहा है इसमें 5। अब 0 से 9 तक में 225 किसी का वर्ग नहीं होता, ठीक है। अब देखिए 4 है, अब इकाई अंक इसमें क्या दिख रहा है? 5। अब देखिए 0 से 9 तक में
आपको 5 किसी का वर्ग, सॉरी इकाई अंक 5 किसी का वर्ग होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह किसी का वर्ग मतलब इकाई अंक उसमें 25, सॉरी इकाई अंक 5 होना चाहिए। इसमें 1 से 9 तक में कोई भी वर्ग है तो कहिएगा आप हाँ है। कौन सा है? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और उसका इकाई अंक 5 है। दोस्तों इसमें इकाई अंक 5 है, इसलिए हम 5 से पहले ट्राई कर रहे हैं। अगर ये 5 से नहीं कटेगा पूर्ण रूप से तो उससे कम लेकर हम चलेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 से पहले हम ट्राई कर रहे हैं। 5 इसमें देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है देखिए यहाँ पर बबुआ गुना होता है। देखिए इसमें इससे गुना करिए 50, 25, फिर 5 का 20, 2 22, ठीक है। नहीं लिखा जाता है, ये कट जाएगा देखिए तो बराबर है। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, इसको जोड़ते हैं 5 5 10, फिर 4 1 5। अब बाबू देखिए इतना हो गया ना। अभी आपका आंसर नहीं हुआ है। अब देखिए आप चले किस किस से है, एक बार 2 से तो ये 2 यहाँ पर लिख दीजिए और फिर 5 से तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5। जो आपका राइट आंसर होगा वो 25 होगा। और एक बात और याद रखिएगा, जो भी यहाँ पर संख्या होगा इस संख्या का 2 गुना होगा, ठीक है। यदि जो भी संख्या आ रहा है यहाँ पर इसका मतलब 2 गुना रहेगा, सॉरी इसका 2 गुना यहाँ पर आएगा। आप वर्गमूल चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है कि गलत। उसके लिए ये है कि यहाँ पर आधा होगा, यहाँ पर उसका डबल होगा। यदि इस तरह से आप बना रहे हैं तब सही हो जाएगा आपका वर्गमूल। और आई होप कि एक मतलब एक क्वेश्चन आपको समझाया वो क्लियर हो गया होगा। जिसको भी डाउट है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों देखिए इसमें का जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो 900 दिए गए हैं, यानी 900 दिया गया है आपको। अब आपको इसको वर्गमूल निकालना है तो सेम रूल वैसा ही लगाएंगे। सबसे पहले इसको पेयर बनाएंगे इधर दाहिने बगल से, और देखिए जो डबल है उसको डबल से हल करेंगे, जो सिंगल है उसको सिंगल में। तो देखिए 1 से 9 तक में किसी का वर्ग 9 होता है तो कहिएगा हाँ। 3 का जो वर्ग होता है 9 होता है, तो डबल लिखेंगे यहाँ पे, 9 कट जाएगा। इसको यहाँ पर जोड़ लीजिएगा 6 और डबल 0 उतारिएगा, ठीक है। अब कौन संख्या चलेंगे कि 0 के बराबर आ जाएगा बताइए, या फिर उससे कम? 0 किससे चलेंगे कि 0 ही आएगा। तो आप कहिएगा 0 से चल दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो 0 में 0 से गुना करेंगे 0, 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0, ये कट जाएगा। यहाँ पर फिर से बता रहे हैं ये गुना कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ इसके बाद गुना करके यहाँ पर लिख रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं 0 6, ठीक है दोस्तों। अब कहिएगा एक बार 3 से चले हैं यहाँ पर, एक बार 0 से चले हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो संख्या है इससे आधा है, यानी यहाँ जो संख्या इससे आधा है, डबल ये संख्या इससे। क्लियर हो रहा होगा। 30 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए 3 नंबर। 3 नंबर की बात यदि हम कहें दोस्तों, हम इसलिए इसको डीपली जाकर बता रहे हैं कि पूरा वर्गमूल है, भाग विधि से पूरा वर्गमूल है। यदि आप वर्गमूल निकालना सीख जा रहे हैं तो चैप्टर आसानी से हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे भी इसका जरूरत है। देखिए 1 मतलब 1344 है, ये 4 अंक वाला है। आप वर्गमूल सीख जाइएगा तो कितना भी अंक वाला होगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसको बना सकते हैं। चलिए इसको दाहिने बगल से पेयर बनाइए। मैंने दाहिने बगल से जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा मतलब 2 के बदले 1 हम बोलते हैं। जैसे आप चप्पल पहनते हैं, आपके पास 2 आँख है तो ये जोड़े में है कि नहीं, तो ऐसा ही है। चलिए अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं डबल है, ये भी डबल है। इसको जोड़ा बनाए तो ये अपने आप डबल 4 जोड़ा में है, और ये भी 14 जो है अपने जोड़ा में है। तो जब भी इसका क्रिया करेंगे तो मतलब जोड़े वाले के साथ है तो जोड़े वाले के साथ ही करेगा। अब देखिए 1 से 9 तक में किसी का वर्ग 14 होता है, तो दोस्त आप कहिएगा कि नहीं, किसी का वर्ग 14 नहीं होता। 14 से कम किसका वर्ग होता है बताइए आप। तो 14 से वर्ग आप कहिएगा 3 से करिएगा 9 हो जाएगा, 4 क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए 3 से। तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर घटा दीजिए, 14 में से 9 जाएगा 5, ये है पर 4। इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पर पहले गुना करके यहाँ पर लिख देते हैं और फिर इसको जोड़ लेते हैं। इस बात को आपको जानकारी है। अब देखिए लास्ट में 4 आने वाला कौन कौन सी संख्या है। देखिए
1 से 9 तक में लास्ट में इकाई अंक 4 आने वाला कौन कौन सा वर्ग है? देखिए, एक 8 से चलिएगा तो 8 8 64, एक 2 से चलिएगा तो 2 दूना का 4, दोनों का इकाई अंक का है 4 और इकाई अंक यहाँ भी 4 है मेरे मतलब इसको देख सकते हैं। चलिए 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, तो 90% केस में ऐसा होता है मेरे भाई कि 90% केस में ये होता है कि जो इकाई अंक है उसी में से कोई दूसरा होगा। कहने का मतलब ये है कि या 8 में से कोई होगा या फिर 2 में से कोई होगा। 90% ऐसा ही होता है, ठीक है। यदि आपके इकाई अंक याद है तो मतलब आप बहुत ही अच्छा से बना सकते हैं। तो चलिए, आप 10% केस ऐसा होता है कि उसमें उससे कम लिया जाता है। क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए तो देखिए, हम एक बार 8 से देख रहे हैं। 8 से अगर नहीं होगा तो हम कौन चीज चलेंगे? 8 से अगर नहीं होगा तो हम लोग चलेंगे 2 से। तो 8 से चलिएगा, इसमें गुना करिएगा यहाँ पर, तो 8 8 64, हाथ में 6, 8 6 48, 48 को 6 को कब होता है? 54 को। देखिए दोस्तों, ये कट गया पूर्ण रूप से, तो 8 8 16, एक 6 1 7, ठीक है। तो एक बार चले हैं 3 से, एक बार चले हैं 8 से, जो 38 होगा आपका राइट आंसर हो गया। ऐसा ही आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है। आई होप कि हम जो समझा रहे हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए मेरे भाई देखिए, इसमें से हम लोग ये 3 नंबर तक का किए बना लिए। 4 नंबर इसको देखेंगे हम। देखिए 32 49 है दोस्तों। हम आपसे कहना चाहेंगे कि 3 क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे, इस वीडियो रोक कर आप इसको अपने से बनाइए। यदि बन जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो फिर से वीडियो देखिए, ठीक है। अब देखिए इधर से पेयर बनाइए आप। तो देखिए, तो 4 संख्या है तो 49 पेयर है, 32 भी पेयर है। आप 1 से 9 तक में किसी का वर्ग 32 नहीं होता है। 1 से 9 तक में किसी का वर्ग 32 नहीं है, तो उससे कम आपका हो जाएगा 25। 5 से, क्योंकि 6 से चलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर घटा लीजिए, 7 कट जाएगा और 4 9, इसको जोड़िएगा। अब देखिए 9 दिख रहा है ना आपको, तो 1 से 9 तक में 9 किस किस संख्या का इकाई अंक होता है? तो कहिएगा को 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगो, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। इसका भी इकाई अंक 9, इसका भी इकाई अंक 9। इस दोनों में से कोई हो सकता है, माने 90% में इस दोनों में से कोई हो सकता है, या फिर 10% केस में ये होता है मेरे भाई कि इससे ये जो लिखा है इससे कम लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम 7 से एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं कटेगा तो फिर 3 से। 7 से 49, हाथ में 4, 10 में 7 से गुना करेंगे तो 70 और 4 74। देखिए इसी से हो गया, कट जाएगा, ये जोड़ लीजिए 4 और 1 और 1 करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 और 1 चले हैं 7 से, 57 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा आपको कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। अब देखिए इस 57 76 है, इसको भी देख लीजिए आप दोस्तों। हम 1 नंबर में जो भी वर्गमूल है पूरा बना दे रहे हैं, बाकी बात हम छोड़ छोड़ कर बनाएंगे, आप बना लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए 57 76 है, इसको भी पेयर दाहिने बगल से बनाए हैं हम। देखिए 57 है, तो 57 का हल करेंगे तो 57 1 से 9 तक में किसी का वर्ग नहीं होता है, तो इससे कम हम क्या करेंगे बबुआ? इससे कम हम चलेंगे 7 से, तो 7 से 49, क्योंकि 8 से चलिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 में से 9 हो जाएगा 8, ये कट जाएगा 7 6, अब यहाँ पर हो जाएगा 14। अब देखिए इकाई अंक 6 वाला 1 से 9 तक में कौन कौन है? देखो 4 का करिएगा तो 16, ये आपको याद होना चाहिए, इकाई अंक आपको याद होना चाहिए। और एक 8 का 6 का करिएगा तो 36, दोनों का इकाई अंक आप देख सकते हैं 6 है, और यहाँ पर मंगाना भी आपको क्या है? 6 ही है। तो चल सकते हैं बबुआ आप, किससे चलिएगा? 6 से चल दीजिएगा तो हो जाएगा। 6 में 6 से गुना करिएगा 36, हासिल 3, यहाँ पर गुना हो रहा है, आप इस बात को याद रखिएगा। गुना करके यहाँ पर लिख रहे हैं, 6 चौके 24 है, 24 3 27, हाथ में 2, 6 2 8। गुना का सिंबल नहीं लिखा जाता है, 8 क्लास में चल गए इसलिए ये कट जाएगा, सेम है। जोड़ लीजिए इसको, 6 6 12
और 4 1 5 यानी 152 यहाँ पाएगा। तो यहाँ पर 7 से एक बार चलें, एक बार 6 से, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप आशा करते हैं ये उतार लिए होंगे और 2 ठो क्वेश्चन है, आप उसको मतलब बना दे रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई, एक है 1004 यही है, और एक है 19600। बबुआ देखिए, अगर आप वर्गमूल सीख जा रहे हैं तो कितना भी अंक आप निकाल सकते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं। इसको पेयर दाहिने बगल, सब में यही नियम है, इस दाहिने बगल से पेयर बनाइए। तो देखिए 0404 दोनों अपने आप में पेयर है। 5 संख्या है तो 2 वो पेयर होगा, एक सिंगल होगा, ये तो कंफर्म ही है। तो चलिए अब क्या करेंगे मेरे भाई, एक सिंगल है तो 1 से 9 तक में 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। कट गया ही, 04 उतारेंगे यहाँ पर 2। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ बबुआ, देखिए कि 04 है यहाँ पर, ठीक है। अगर 04 से हम भाग लगाएंगे, अगर नहीं लग रहा है तो ये भी उतारेंगे, लेकिन पहले 04 से हम देखेंगे। 04 अगर 1 से 9 तक में 1 से चलेंगे तो देखिए 21 हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है, इससे कम या इसके बराबर ही लेना है आपको। तो कम नहीं हो रहा है तो 0 से चल के देखेंगे, तो 0 से चलेंगे तो 0 0, देखिए इससे कम हो जाएगा। 4 रखिएगा यहाँ पर, और 4 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक 0 और 0 जोड़िएगा, 20 में 0 तो 0 ही होगा। अब क्या उतारिएगा बबुआ, ये 04 उतारिएगा ना, डबल है तो डबल के साथ उतारेंगे, ठीक है। ये नहीं जी सिंगल उतारिएगा तो गलती हो जाएगा। अब देखिए किस चीज़ से चलेंगे कि लास्ट में 4 आएगा, तो एगो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, एगो 8 का करते हैं तो 4 आएगा। दोस्तों हम एक बात आपको क्लियर कर दें कि जरूरी नहीं है कि हम देख देख कर चल रहे हैं कि इकाई अंक का है तो आप वैसे ही चलिएगा, ऐसा कुछ नहीं। यदि आपको समझ में आ रही है बात तो मन में ही करके यहाँ पर रख देंगे, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि यदि ऐसा करते हैं कि ये इकाई अंक नहीं आ रहा है उसमें, मतलब जितना बना रहे हैं इसमें इकाई अंक नहीं आ रहा है उसमें, तो उससे कम चलेंगे हम, ठीक है। आगे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए तो 2 से चल दीजिएगा तो हो जाएगा, 2 दूना 4, और 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, और 2 दूना क्या 4, देखिए कट जाएगा ये। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए 2 2 4 2, यानी 2 से 4 आएगा नीचे। अब किस किस संख्या से चले, एक बार 1 से चले हैं तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए, एक बार 0 से चले हैं तो 0, और फिर 2 से चले हैं तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा आपको, ये मतलब अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये भी अच्छा है, साइड से मतलब दाहिने बगल से 0 बनाइए, जोड़ा बनाइए। 1 अलग हो जा रहा है तो 1 से चलिएगा तो 1 कट जाएगा, 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 होगा। अब देखिए 9 6 उतार दीजिए, यहाँ पर 1 1 को जोड़िएगा तो 2। अब देखिए दोस्तों 6 यहाँ पर है, ऐसा संख्या चलिए कि लास्ट में 6 आए, तो एक कहिएगा एक 4 है और एक 6 है, समझिएगा, यही बात का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 4 से चल रहे थे, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9 हो जा रहा है ना, ये पूर्ण रूप से कट जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम कटा देंगे। अगर नहीं कटता तो इससे कम लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 98 होता है सपोज डेट, तो 8 तो किसी को इकाई अंक होता नहीं है, तो उससे कम क्या करेंगे बबुआ कि 4 से हम चलते हैं। देखिए 96 लिखे या 2 से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 ही है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इतना ही रखेंगे, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16, सॉरी जोड़ते हैं यहाँ पर 8 2, ठीक है। ये 00 है, यहाँ पे 00 है ना बबुआ, तो 0 कैसे मंगाइएगा, 0 से चल दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 से चल दीजिए, कट जाएगा। ये 280 जोड़िएगा तो हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है शायद नहीं, यहाँ तक जरूर दिख रहा होगा आपको, बस काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा। और 280 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए दिख रहा होगा आपको 280, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 280, देखिए लिख दे रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। ये आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। 280 तो ये दिख रहा है ना, फिर 0 से चले हैं, वही यहाँ पर आप एक बार 1 से चले हैं, एक बार 4 से चले हैं, और दूसरी बार तीसरी बार 0 से चले, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम जो लिखे हैं हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 280 से चले थे
सॉरी 280 28 था और 0 से चले थे, तो यही हम लिखे थे नीचे। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पर लिखी थी जो आपको दिखाई नहीं दे रही थी, आप लिख सकते हैं। आपको आई होप कि 1 नंबर में पूरा क्वेश्चन हमने बनाया, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, 2 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है, बुक है तो आप देखिए, उसमें निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें। माने आपको बिना गणना किए भी इसको वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। दोस्तों देखिए, इसका सूत्र होता है, आप देख सकते हैं, आप सूत्र आपके दिमाग में होगा तो आप बिना गणना किए ही उसको बना दीजिएगा, मतलब बिना गिन कर बनाना है, कह रहा है यही। लिखिएगा, एक सूत्र होता है, जब दी गई संख्या, जब दी गई संख्या में अंकों की संख्या सम हो, यानी इवन नंबर हो, सम हो, तो उसके लिए सूत्र होता है भाई n/2। इस बात को याद रखिएगा, n/2। और जब दी गई संख्या में अंकों की संख्या का हो विषम हो, यानी ऑड नंबर हो, विषम हो तो उसके लिए क्या होता है सूत्र होगा n+1/2। यही फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप बना सकते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं, 2 का 1 नंबर देखिएगा, 2 का 1 नंबर देखिएगा। सबसे पहले हम देखिए यहीं पे बता दें, 2 का 1 नंबर आपने बुक में देखिए, कह रहा है 1 नंबर में दिया है 81। हम लिखवाएं आपको, जब दी गई संख्या में अंकों की संख्या का हो, सम हो। देखिए इसको गिनिए, कौगो संख्या है, 1 2, कौगो संख्या है 2, तो 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या। आपको पता है वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, ये गिनिएगा तो एगो 1 8 और 1 1, दोनों मिलके कितना हुआ 2, तो 2 है। ठीक है, कौन सी संख्या है, सम, तो लिखिएगा यह सम संख्या है। सॉरी ये नहीं लिखिएगा, ये सम संख्या नहीं है, ये तो टोटली विषम संख्या है, लेकिन इसमें अंकों की संख्या क्या है, सम है। तो सम संख्या के लिए सूत्र हमने क्या लिखा है, n/2। तो n का वैल्यू कितना यहाँ पाया है, n का वैल्यू आया 2, क्योंकि 1 और 8 2 हुआ, तो n का वैल्यू कितना आया 2, तो इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2, यानी जब करिएगा तो 2/2 कट के क्या आएगा 1, जो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या आएगा मेरे भाई वो 1 का आएगा। ठीक है, हम मिटा कर आपको क्लियर कर दे रहे हैं। चलिए और देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा है बबुआ 121, 2 नंबर, 2 का 2 नंबर का है 121। इसमें आप देखिएगा अंकों की संख्या क्या है, सम है या विषम, बताइए इसमें सम है या विषम। तो कहिएगा गिनिए इसको, 1 2 3, 3 गो है तो सम संख्या के विषम, तो लिखिए यह विषम संख्या है, विषम संख्या है। नहीं भी लिखिएगा चल जाएगा, मन में करना है आपको, इसलिए n+1/2। n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू यहाँ पर 3 आएगा, लिख लीजिए n मतलब अंकों की संख्या। ठीक है, n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3, आप प्लस में 1/2 आगे करिएगा तो 4/2 काटिएगा तो क्या आएगा 2, यानी जब इसको वर्गमूल आप निकाल दीजिएगा तो इसमें अंकों की संख्या क्या आएगी, 2 आएगी, जो राइट आंसर होगा आपका 2 आएगा। इसमें का 3 नंबर आप देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 256 है। 256 में कौगो संख्या है, गिनिए तो 3 गो, सम है कि विषम, तो विषम। तो विषम संख्या के लिए सूत्र होते हैं, तो इसमें n का वैल्यू आ जाएगा 3, तो सूत्र लगाइएगा तो n+1/2, यानी n+1/2 करिएगा तो n का वैल्यू 3 + 1/2, यानी 4/2 काटिएगा तो क्या आएगा 2। दोस्तों ये क्लियर आपको हो रहा होगा, आप इसको इसी तरह बना सकते, कोनो दिक्कत नहीं है। और सम संख्या, उसमें सम संख्या तो उसको आधा कर काट दीजिए, विषम है तो 1 जोड़ कर काट दीजिए, हो जाएगा। चलिए एक और बता दे रहे हैं, 4489 है, ये कौन आप बताइए। अब ये सम संख्या के विषम, गिनिए इसको, 1 2 3 4, 4 है, तो 4 जो है सम संख्या है, तो n = 4, तो सूत्र क्या होता है n/2 होता है।
यानी 4/2 करिएगा तो कट के क्या आएगा 2, यानी इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या आएगी 2। अब इसी तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। 361 है, बताइए 361 में कौन गो संख्या 3, विषम है कि सम, विषम, n का वैल्यू इसमें 3 आएगा तो 3 + 1/2 बराबर आ जाएगा 4/2, काटिएगा तो 2 आ जाएगा। आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कतें नहीं है। तो ये 27,225 वाला भी बना सकते हैं, 27,225 दिख रहा है आपको, दिख रहा है। कौ गो संख्या 1 2 3 4 5, 5 है, सम है कि विषम, विषम, तो 5 + 1/2 करिएगा तो 6/2 है, कटिएगा तो कितना आएगा 3। आप मोने में निकाल सकते, कोनो दिक्कत नहीं, बना सकते आप उसको। चलिए आशा करते ये आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें का। चलिए मेरे भाई 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें। दोस्तों आप यदि इसके पहले वाली वीडियो देखें तो हम आपको लिखवाए थे कि वर्गमूल को इस चिन्ह से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ये देखिए, ये कहे या नहीं कहे, इसका ही मतलब यही हुआ कि इसको वर्गमूल निकालिए। इसका रूट का मतलब हुआ कि वर्गमूल निकालिए। इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं आप। देखिए इसको बना सकते हैं 9 को, मतलब कौन ऐसी संख्या डबल संख्या से गुना करेंगे 9 प्राप्त हो जाए। देखिए तो आपको ये 3 से गुना कर सकते हैं और 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। रूट में, रूट का एक नियम होता है कि जब भी रूट में होगा तो 2 के बदले 1 निकालेंगे, उसको बाहर करेंगे। रूट से जब भी बाहर करेंगे तो 2 के बदले 1 लिखेंगे। 2 कितना को है 3 गो, तो बाहर आएगा तो 1 3 बाहर, 4 कितना को है 2 गो, तो बाहर कीजिएगा तो 1 4 बाहर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा बता रहे हैं आपको, 25/36 है। आप एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं इसको, लेकिन ये बहुत आसान है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं। 36 को 6 × 6 लिख सकते हैं, कहिएगा कि लिख सकते हैं। अब देखिए रूट में 2 के बदले 1 निकालते हैं, जब उसको बाहर करिएगा तो 2 के बदले 1 लिखिएगा। तो 5 को गो तो 2 गो, तो बाहर निकालेंगे तो 1 लिखेंगे। 6 कितना गो डबल, तो उसको निकालने के तो मतलब बाहर निकालेंगे तो 1 6 लिखेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं बना लीजिएगा, देखिए ना 36/121 है, बना लीजिएगा। जिस बच्चे को 1 से 30 तक वर्ग याद होगा ये आंख मूंद के बना देगा। 6 को 6 × 6 लिख सकते हैं और 1 से 21 को 11 × 11। बबुआ जिसको वर्ग नहीं याद होगा भकलोल, उसको नहीं समझ में आएगा। 11 में 11 से गुना करिएगा तो 121 आएगा, तो 2 के बदले 1 लिखेंगे 6/11। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए 196/225 आपको दिख रहा है ना, ये शायद दिख रहा है आपको। 196 को 14 × 14 लिख सकते हैं। दोस्तों कहिएगा कैसे याद है, तो हमको वर्गमूल वर्ग 30 तक याद है। आप भी यदि वर्ग याद किए हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। 14 × 14 तो 14 को 1 लिखेंगे और फिर 15 को नहीं बना लीजिएगा बबुआ। एगो है 54/484 सॉरी। इसको क्या करिएगा बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो कहिएगा ये तो लिखा भी नहीं करेगा कुछ में। 6 9 54 लिखिएगा तब ये नहीं होगा, तो क्या करिए इसको कटा दीजिए, करिएगा तो हो जाएगा 6 9 54 और 6 8 48 और 6 1 6 9/81 है ना बबुआ। तो फिर से कटा दो, 9 1 9 और 9 81, यानी कट के जो आएगा 1/9 आया। रूटे में कटाए हैं तो रूटे में इसको लिखेंगे बराबर। क्या लिख सकते हैं इसको जी बबुआ, हम इसको लिख सकते हैं 1 × 1/3 × 3 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो देखिए 2 के बदले 1 लिखेंगे, निकालेंगे हम तो 1 2 है तो निकलेगा तो 1 और 9 को 3 को अगर 2 तो निकलेगा तो 1, यानी 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप उसको एक दिया है 6 नंबर पूर्णांक वाला, उसको पूर्णांक तुर को गुना कर लीजिएगा, गुना करके जोड़ लीजिएगा, हो जाएगा। बना लीजिएगा और लास्ट वाला काटा कर बना लीजिएगा। क्लियर हो रहा होगा 3 नंबर तक, मतलब हम आपको क्लियर कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जाए। देखिए बबुआ इसमें जो 4 नंबर है वो दशमलव में वर्गमूल निकालना है, सिर्फ दशमलव लगा दिया। थोड़ा सा आपको दिमाग लगा देना है, सेम जैसे वर्गमूल बनाते हैं वैसे ही बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देनी होगी। ये 225 है, एक और दिया है 676 और एक और दिया है 156.25 और एक और दिया है 9.8596। यही दिया है बबुआ। 4 को बना रहे हैं आप, 3 को अपने से बना लीजिएगा।
कहिएगा तो वो भी बना देंगे, लेकिन आप एक देखिएगा तब बना लीजिएगा। जैसे आप भाग विधि से 1 नंबर क्वेश्चन बनाए सेम वैसा ही बनेगा ये भी। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इस तरह है ना, आप सेम उसी तरह करिए, पेयर बनाइए दाहिने बगल से, जेंगा बनाते थे वैसा ही इसको भी बनाइएगा। अब देखिए 2 किसी का वर्ग नहीं होता तो 1 से चल दीजिए, तो 1 2 5, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 से चल दीजिए, हो जाएगा 5 25 और 15 10 2 12, कट गया। अब देखिए इसमें जोड़ने की मतलब कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ लीजिए, लेकिन जोड़िए दीजिए, मतलब कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं भी जोड़िएगा तो कोनो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने बात है, एगो 1 है और एक 5 से चले हैं ना, लेकिन बबुआ हमारा देखिए इसमें पॉइंट है यानी दशमलव है। अब दशमलव हम कहाँ लगाएंगे ये बात आपको दिमाग में चल रहा होगा, तो देखिए एक रामबाण तरीका हम आपको बता रहे हैं, कहीं शूट कर जाएगा। देखिए जब भी क्वेश्चन में आपको दिया है जितना अंक बाद दशमलव दिया होगा, यदि वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उसके आधा अंक बाद आप दशमलव लगाइएगा। कहिएगा नहीं समझे, फिर से सुनिए, जितना अंक दशमलव में दिया होगा क्वेश्चन में कि इसका वर्गमूल फाइंड कीजिए, अगर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उसके आधा अंक में दशमलव लगाएंगे। देखिए आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये 225 है ना, कितना अंक बाद दशमलव है, दाहिने बगल से गिनिए, 1 2, कितना अंक बाद है बबुआ, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद है ना, तो जब हम वर्गमूल निकाले हैं तो उसमें हम आधा अंक में लगाएंगे, यानी इसमें 2 अंक है तो हम वर्गमूल निकाले हैं तो उसमें 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, दाहिने बगल से निकालिए 1 अंक बाद, यानी 1.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहिएगा कि सर जी समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा नंबर देखिए क्लियर आपका हो जाएगा। इसको निकालना है पॉइंट, इसको पेयर बनाइए, इस पॉइंट से अभी आपको कोनो मतलब नहीं है, इधर कोनो छेड़छाड़ पॉइंट से नहीं करिएगा। अब देखिए 2 से चल देंगे हम, दोस्तों हम अभी वर्गमूल आपको 1 नंबर बताए, इसलिए हम डीपली ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप उस वर्गमूल को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और सीख गए होंगे, इसलिए हम मतलब बना दे रहे हैं। 4 और 7 6 होगा ना बबुआ। अब चल दीजिए 6 से, 6 में 6 शून्य कर 36, 6 चौक 24 3 27, देखिए कट जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 6 12 और 4 1 5, नहीं भी जोड़िएगा तो कोनो दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर नहीं भी जोड़िएगा, इस पॉइंट वाला में सिर्फ नहीं जोड़िएगा तो कोनो बात नहीं होगा। अब देखिए कौन से चले हैं, 2 1 चले हैं 6 से। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है तो इसमें निकालेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, क्लियर। अब बोलिए बबुआ किसी को दिक्कत है, चलिए इसमें का 3 4 हम बना दे रहे हैं। आप आशा करते हैं कि कॉपी में नोट कर रहे होंगे और कॉपी लेकर पढ़ रहे हैं, या वीडियो इस तरह नहीं देखिएगा। अब देखिए, और वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी आपको लग रही है। दोनों है, दोनों को एक ही साथ बना दे रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। पेयर बनाइए दाहिने बगल से तो 1 बच जाएगा, तो 1 1 1 कट जाएगा, 2 उतार दीजिएगा। ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना, चलिए आराम से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए 5 2 से चल दीजिए, 6 चलिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। 4 ये 4, उससे कम 2 हो जाएगा, 1 और 5, यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये 2, 5 से चल दीजिए, हो जाएगा 25 और 5 को 20 22 और 15 10 2 12, ये कट जाएगा बबुआ। अब देखिए इसको जोड़ी नहीं भी जोड़िएगा तो हो जाएगा, रहने दे रहे हैं हम, इधर देख रहे हैं, एक बार 1 से चले हैं, एक बार 2 से, एक बार 5 से, लेकिन पॉइंट कहाँ डालेंगे ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है बबुआ। तो देखिए क्या करिएगा, इसमें देखिए कौन अंक बाद पॉइंट है, तो कहिएगा सर जी दाहिने बगल से गिनवा तो 1 2 2 अंक बाद बा, तो 2 अंक बाद क्वेश्चन में जो बबुआ, तो जब उसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो उसमें 1 अंक बाद दशमलव दीजिएगा। हम यही बात आपको समझाना चाह रहे थे कि जब भी क्वेश्चन में जो भी दिया है वर्गमूल, मतलब 5 अंक तो देवा नहीं करेगा, वो जब भी देगा जोड़ा अंक देगा। अगर 8 अंक बाद दे रहा है तो जो वर्गमूल निकलेगा उसमें 4 अंक बाद दशमलव लगाइएगा, तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है तो इसमें 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको भी बना दे रहे हैं हम, 3 से चल दे रहे हैं तो 9 कट जाएगा, ये
ये देखिए 6 हो जाएगा, 8 और 5, 1 से चल दीजिएगा क्योंकि 2 से आप चलिएगा, 5 से देखिए तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 से 61, 4 2 9 6, अब ये 62 हो जाएगा। आप चल दीजिए बबुआ किस से, 4 से चल दीजिए बबुआ, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9 और 6 चौका 24। ये देखिए आप कट जाएगा, आपको दिख रहा है शायद, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे चल सकते हैं, जो भी चले हैं इसको लिख दीजिए, 3 1 और 4। समझने वाली बात है, इसमें 1 2 3 4, 4 अंक दाहिने बगल से गिनिएगा तो 4 अंक बाद दशमलव है, तो इसमें कौन अंक बाद दशमलव होगा, तो 2 अंक बाद, उसके आधा 1 2 यानी 3.14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी, 4 नंबर में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन इसमें छूटा है, 3 क्वेश्चन है, आप उसको बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए बबुआ, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर में हम आपको बता रहे हैं। 5 नंबर में यदि आप देखिएगा बबुआ, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। एक बार फिर से अपने क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। देखिए कह रहा है ना कि छोटी से छोटी संख्या क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। यदि पूर्ण वर्ग बन जाए तो उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करिए। 5 का 1 नंबर दिया है, 9 दिया है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, थोड़ा समझने वाली है। देखिए सॉरी 9 नहीं है, 90 दिया है, गलती से लिखा गया है। देखिए कह रहा है ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, पहले इसको ये जांचना है। तो देखिए हम 90 को निकाल रहे हैं, यहाँ पर हल को जब करेंगे तो देखिए 90 निकालिएगा तो इसको पेयर बनाइएगा तो डबल हो जा रहा है। अब 9 से चल दीजिए, 10 में से एक जाएगा 9, ये कट जाएगा। अब देखिए ये कटबे नहीं करेगा, कोनो से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यह लिखिएगा, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। हम जैसे लिख रहे हैं सेम उसी तरह भाषा आप लिख लीजिएगा, नहीं है। लिखिएगा इस संख्या में, कौन संख्या बबुआ जो दिया गया है 90 में, संख्या में ये ज़्यादा आ रहा है ना, इसी को घटा दीजिएगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो लिखिएगा इस संख्या में 9 जो शेष आएगा उसको घटाइएगा, 9 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्लियर हो रहा होगा आपको। तो क्या करिएगा, इस संख्या में से कौन संख्या, 90 में से आप 9 घटा दीजिए। लिखिएगा 90 माइनस 9 बराबर में क्या आएगा, 81। 81 आया ना बबुआ। अब 81 को कह रहा है कि प्राप्त संख्या का वर्गमूल निकालिए, जो प्राप्त है उसको वर्गमूल निकालिए। तो 81 का वर्गमूल निकालेगा तो ये पूर्ण वर्ग है, करिएगा तो 9 से कट जाए, 9 का स्क्वायर 81 ही होता है, कट गया 18, ये हो जाएगा 9। दोस्तों अब आपको बताना है कि वो कौन कौन सी संख्या, कौन कौन सा आपका आंसर होगा। तो लिखिएगा यहाँ पर अभीष्ट संख्या, मैंने प्राप्त जो संख्या है, अभीष्ट संख्या कौन कौन सी संख्या है। तो देखिए गौर करने वाली बात है, जो एक शेष आएगा उसको ले लीजिएगा, उसको ले लिए, और जो पूर्ण वर्ग संख्या आया है और जो वर्गमूल निकल के आंसर आया है उसको एक ले लीजिएगा। ये आया है तो यही जो आपका 2 आंसर हो जाएगा, अभीष्ट संख्या आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको एक बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर वीडियो रोक कर बना लीजिए। देखिए 2 नंबर इसमें का, देखिए 2 नंबर आप देखिए तो इसमें का बहुत आसान क्वेश्चन है। 75 81 दिया ना बबुआ, इसको ऐसे ही बनाइएगा। देखिए पेयर बना दिए हम, ये भी पेयर में। 75 किसी का वर्ग नहीं होता, इससे कम होता है 8 से चलिएगा, 8 टाइम 64, 1 और फिर ये 1 और 8 1, यहाँ पर घटाइएगा तो यही आएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब चल दीजिए दोस्तों 6 से
7 से चल दीजिए, 7 से 49 और 4 बचेगा, 6 से 42, 4 46, हाथ में 4 और 7 4 11, यानी 1169। अब इसको क्या करिए, घटा लीजिए। 11 में से 9 जाएगा 2, यह 7 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1, ये कट जाएगा बउआ, ये शेष बच रहा है, देख सकते हैं आप, शेष बच रहा है ना। लिखिएगा यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि देखिए ये शेष बच जा रहा है, ये नहीं कटेगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। लिखिएगा इस संख्या में कौन संख्या में जी बबुआ, जो दिया है क्वेश्चन 75 81 में 12 घटाने पर। दोस्तों घटा काहे रहे हैं, आपको दिमाग में चल रहा है, क्योंकि पढ़िए क्वेश्चन हुआ, बोला है कौन सी संख्या घटाया जाए, ठीक है, इसलिए घटा रहे हैं। घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है, इतना ही आप लिख दीजिएगा। और देखिए अब घटा लीजिए, करिए, घटाइएगा तो 75, ये आपको दिख रहा है ना, 75 दिख रहा है आपको, 75 81 में से आपको क्या करना है, 12 घटाना है, तो कितना आएगा बबुआ, आएगा वो, घटाइएगा जब इसको तो 11 में से 2 जाएगा 9, 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 75 69 आएगा, यानी 7569 घट के आपको आएगा, ठीक है, इतना ही घट कर आएगा। तो प्राप्त संख्या यही है, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। निकालिएगा जब इसका वर्गमूल, तो देखिए बबुआ 8 से चल दीजिएगा, 64 हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा 6 9, 16 हो जाएगा। अब चल दीजिए, आपको कितना चलिएगा, 7 से चल दीजिए, तो 9 फिर 6 और 11, इतना ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर गुना किए हैं तो उतना ही आया है, ये कट जाएगा। तो 8 से चले हैं, एक 7 से चले हैं, इसको जोड़ दीजिएगा, 4 5, नहीं भी जोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपका जो अभीष्ट संख्या प्राप्त हुआ बबुआ, अभीष्ट संख्या आपका जो प्राप्त हुआ वो कौन कौन सा हुआ, देखिए तो प्राप्त हुआ बराबर में एक शेष जो बचा है वो 12, और जो एक वर्गमूल आप निकाल दिए वो यानी 87, दो आपका आंसर हो जाएगा, 12 और 87 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक और इसमें से हम बता रहे हैं आपको। चलिए दोस्तों देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है 1989 जो दिया है 5 का 3 नंबर में दिया है, इसको आपको बनाना है। चलिए इसका पहले हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, ये जांचने के लिए कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। पेयर बनाएंगे, नहीं होगा तो 4 से चल दीजिए, ये हो जाएगा 16, ये 3 बचेगा, एक कट जाएगा, 8 और 9, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब चल दीजिए बबू आप किस से, 4 से चल दीजिए, 4 चौका 16 और 8 चौका 32 एक 33, घटाइएगा 3 और यहाँ पर बचेगा 5, यही ना होगा, ये कट जाएगा। आप देख सकते हैं ये कि पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि शेष बच चुका है इसमें। ये लिखिएगा यह पूर्ण वर्ग नहीं है। लिखिएगा इस संख्या में 53 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ये बात आप हमेशा लिखिएगा जब बना रहे हैं तो घटा दीजिए बउआ, इसमें 53 19 8 9 में 53 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, घटाइए, 9 में से 3 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी 19 36 आएगा। अब प्राप्त संख्या यही है तो प्राप्त संख्या का आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 19 36 का आप क्या करिएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, पेयर बनाइएगा तो यही होगा। अब 4 से चल दीजिए, अब यहाँ से आप बना सकते हैं, 3 कट जाएगा, 8 हो जाएगा ये। अब 4 से चल दीजिए, 16 8 चौक 32 एक 33, कट जाएगा बबुआ। अब जोड़ लीजिए इसको, 8 और 4 हो जाएगा। अब देखिए किस किस से चले हैं, 4 1 और 4 से चले हैं
तो लिख लीजिएगा यहाँ पर अभीष्ट संख्या क्या आएगा बबू आपका, अभीष्ट जो संख्या आएगा यानी प्राप्त संख्या कौन कौन से आएगा, तो एक जो शेष बचेगा वो लिख लीजिएगा, एक जो आपका वर्गमूल निकल के आया है वो, यही आपका क्या होगा बबुआ, आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन इसमें का और हम बता दे रहे हैं आपको, चलिए मिटका दें। चलिए अब उसके बाद आप अपने से बना लीजिएगा, आपको बहुत सारा बच्चा बना ही ले रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, कौन सा है, 3250 का है बबुआ, 3250, 5 का ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 3250। इसको फैक्टर करेंगे हम, जोड़ा बनाएंगे सबसे पहले, तो चल देंगे हम 5 से 25, ये हो जाएगा 7, ये कट जाएगा 10, किससे चलिएगा बबुआ, 7 से देखिए तो 49, 4 हाथ में लगेगा, 10 सत्ते 70 और 4 74, घटाइएगा तो 1 आएगा, ये कट जाएगा, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि एक शेष में बच जाएगा। जब भी शेष में कुछ भी बच जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट क्यूब सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए लिखिएगा, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिखिए इस संख्या में एक घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दोस्तों इसमें से एक यदि आप घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 3250 में से एक घटाइएगा तो क्या आएगा, 3249 आएगा, यही ना आएगा। तो देखिए 3249 को आप उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 3249 का निकालिएगा वर्गमूल तो क्या आएगा, निकालिए पेयर बनाइएगा तो हो जाएगा 25, 7 कट जाएगा, 4 9, 10 हो जाएगा, ये जोड़ रहे हैं तो अब 7 से चल दीजिए, 9 70 4 74 कट जाएगा ये। चलिए अब बताइए, यहाँ पर हो जाएगा, जोड़िएगा तो 4, एक जो नहीं भी जोड़िएगा तो चल जाएगा कम, कौन यहाँ पे 114 होगा शायद। अब देखिए एक 5 आएगा, एक 7 आएगा, जो आपका अभीष्ट संख्या आएगा लिखिएगा बबुआ, अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट आपको दिख रहा है ये, अभीष्ट संख्या बराबर एक शेष जो आया है वो हो जाएगा आंसर, तो एक जो एक वर्गमूल निकालने पर आपको आया है वो आ जाएगा आंसर 57, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन इसमें जो भी है आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। उसमें और 4 ठो क्वेश्चन है, आप उसको बना सकते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा हो ही गया है, 48 मिनट का वीडियो हो गया है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और आई होप कि ये जो भी सेशन है आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लग रहा है डिसलाइक करिए, इसमें मतलब कोई एतराज़ी नहीं है। और साथ ही हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, यदि हमारे पढ़ाने के तरीका में किसी प्रकार के यदि आपको त्रुटि दिख रही है मेरे भाई, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसका राय दें, ताकि अगले वीडियो में मैं उस त्रुटि को अपने स्तर से सुधार कराएं, और इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और घर वालों का ख्याल रखिए, और माँ बाप की जरूर सेवा करें, और घर पे ही रहें। थैंक यू।